नमस्कार। मैं हूं प्रभु चावला। राहुल गांधी सुर्खियों में बने ही रहते हैं, चाहे वो देश के अंदर हों, चाहे विदेश के अंदर हों। वो एक काम को शुरू करते हैं, उसको बीच में छोड़ करके गायब हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कांग्रेस पार्टी वाले भी कई बार परेशान हो जाते हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी इसलिए खुश है कि राहुल गांधी ने अपनी यात्राओं से, अपनी भाषणों से, अपने एग्रेसिव रवैये से कम पार्टी में कुछ जान तो फूंक दी है। परंतु जब वो भाग जाते हैं, कहीं पर छुप जाते हैं, तो मायूसी तो ज़रूर आती है। राहुल गांधी फिर चले गए। कहाँ गए? क्या करने गए? क्यों जाते हैं? इस पर हम करेंगे आज की प्रभुवाणी। कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया है कि 5-6 दिन की यात्रा के लिए राहुल गांधी, जो आजकल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, विदेश यात्रा पर चले गए हैं। कहाँ गए हैं? वो ब्राज़ील जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ हैं उसके अंदर विजिट करेंगे। ये भी कहा है उन्होंने कि वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को मिलेंगे, वहाँ के गवर्नमेंट से राष्ट्राध्यक्षा को मिलेंगे, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भाषण देंगे। ये ऐसा रीजन है जहाँ पर आप जा रहे हैं, ब्राज़ील या अर्जेंटीना या कोलंबिया, जहाँ भी जाएंगे आप, वहाँ पर भारत को उससे आपकी विजिट को क्या फ़ायदा होगा, या कांग्रेस को क्या फ़ायदा होगा, या आपको रिवाइव करने के लिए क्या फ़ायदा होगा, इसका मकसद क्या है? कि इतनी यात्राएं राहुल गांधी करते हैं। कई बार तो ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राहुल गांधी में ये कंपटीशन होगा है कि कौन कितनी बार ज़्यादा जाएगा बाहर। मोदी जी बाहर बहुत जाते हैं, परंतु उनको तो निमंत्रण आते हैं। उनको बायलैटरल विजिट करनी होती है, कहीं पर स्पेशल समिट करनी होती है, तो प्रधानमंत्री के पास एक औपचारिक रूप से निमंत्रण आता है जब जाते हैं। मतलब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास कितना निमंत्रण आता है, ये तो किसी को पता नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पर कांग्रेस की कोई शाखाएं हों जिनकी तरफ से उनकी इन्विटेशन आता होगा, वहाँ वो भाषण करते होंगे। सैम पेट्रोडा जो अमेरिका में रहते हैं, वो फॉरेन, उनकी जो कांग्रेस है उसके वो अध्यक्ष भी रहते हैं, कभी उनको निकाल भी दिया जाता है। तो राहुल गांधी की विदेश यात्राएं इतनी अनुचित हैं या उचित हैं, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। परंतु क्या किसी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आप उसको बीच में छोड़ करके आप चले जाते हैं ऐसे देशों में जहाँ से कोई भी आपको वोट नहीं मिलने वाला, वहाँ पर डायस्पोरा भी नहीं होगा, तो क्यों जाते हैं? इसके ऊपर तंज तो करता है बीजेपी, जो हमेशा करती रहती है। जैसे बीजेपी के अभी एक प्रवक्ता ने अपने एक टेक्स्ट में लिखा है, कहीं पर जाकर मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्या कहा उन्होंने? बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा, सुनिए। राहुल भारतीय राज्य और भारतीय लोकतंत्र से लड़ना चाहते हैं, यानी कि भारत के लिए खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसके लिए वो एक वैश्विक गठबंधन बना रहे हैं। मन के बीजेपी को ये लगता है कि वो भारत घूम करके भारत के खिलाफ कोई ग्लोबल अलायंस बना रहे हैं जो भारत की सरकार को पलट सकता है या चुनाव में गड़बड़ कर सकता है। उनके गुरु जॉर्ज सोरेस शायद उन्हें निर्देश दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में विदेश हस्तक्षेप की मांग की है, इल्हान उमर जैसे भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात की है और खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू का समर्थन भी प्राप्त किया है। और प्रवक्ता ने उनके टाइमिंग पे भी सवाल खड़ा कर दिया। क्या कहा उन्होंने? राहुल गांधी के वैचारिक राजकावादी सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार की जाने ठीक बाद वो विदेश चले गए। पवन डेरा ने कुछ को ही कहा, पवन खेड़ा उनके हुए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दक्षिणी अमेरिका की यात्रा शुरू की है। वे 4 देशों में नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और सामरिक समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने वाले हैं। क्या संवाद करेंगे? कई बार वहाँ जाने पर कंट्रोवर्सी हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार वो इंडिया के खिलाफ बोल देते हैं, हालांकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भारत सरकार के खिलाफ नहीं, क्योंकि जो विदेश के लोग आते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग अमेरिका से आते हैं, वो अमेरिका के खिलाफ हमारे यहाँ नहीं बोलते। परंतु हमारी राजनीति तो ऐसी ही है कि हम विदेशों में जाकर दोनों रूलिंग पार्टी बीजेपी नेता भी कांग्रेस के खिलाफ वहाँ बोलते हैं, ये भी जाकर के बोलते हैं। तो वहाँ जाकर बजाय देश के फेवर में बोलना, पॉलिटिकल पार्टियाँ अब जाकर के देश के खिलाफ बोलती हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बात भी करती हैं। पर राहुल गांधी वहाँ मिलकर के किस एजेंडे पे बात करते हैं, उनकी ट्रांसक्राइब तो हर सरकार को पता लग जाती होगी। सरकार के रॉ के लोग होते हैं वहाँ पर, IB के लोग होते हैं, बाकी भी उनके अपने लोग होते हैं जो वहाँ के दूतावास हैं, उनको बताते होंगे। सवाल ये उठता है कि अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं,
प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको वहाँ की एम्बेसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कहाँ जा रहे हैं। और पहले क्या होता था, जब भी कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता या बीजेपी का नेता जो विरोधी दल में होते थे, वो विदेश यात्रा में जाने पर, जैसे अटल जी जाते थे, अडवाणी जी जाते थे, वो जब वहाँ पर जाते थे तो यहाँ की एमईए से ब्रीफिंग लेके जाते थे कि हमारा किसी इन विषयों पर अगर बात होगी तो भारत का स्टैंड क्या होगा, कि भारत की विदेश नीति हमेशा दोनों पार्टियों से सहमति से चलती है। उसके ऊपर सहमति होती है, उसके खिलाफ बाहर नहीं बोला जाता। तो जितनी भी विदेशी यात्राएं विरोधी दलों की होती हैं, उसके अंदर उनकी ब्रीफिंग पहले से की जाती है। परंतु मैंने नहीं देखा कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर गए हैं, पर्सनल विजिट हो सकता है, उसके अंदर ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं हो, परंतु इस तरह की जो अनाउंस विजिट करके आप जाते हैं, उसके लिए भी आपको ब्रीफिंग लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेते? एक तो सवाल है कि आप चुपचाप चले क्यों जाते हैं, उसका उत्तर आज तक किसी ने दिया। सबसे बड़ी पार्टी दूसरी नंबर की जो है, उसके नेता का सडनली विदेश यात्रा पर चले जाना एक अपने आप में सवाल खड़े ज़रूर करता है कि इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी जो अपने आप को या उसकी पार्टी भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखती है, क्या उस व्यक्ति को इस तरह से छुप छुप करके जाना अच्छा है या नहीं? वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा ही करते होंगे, परंतु उनको घोषणा क्यों नहीं, अपना प्रोग्राम छपवाना क्यों नहीं चाहिए कि मैं ये जाऊंगा, इसको मिलने जा रहा हूँ, इसका निमंत्रण है, जिससे जितनी पारदर्शिता होगी राहुल गांधी की उतनी ही इज्जत बढ़ेगी। हालांकि पिछले कई सालों में उनको जो पप्पू का दर्जा दिया जाता है वो समाप्त हो गया, क्योंकि वे कंसिस्टेंट तरीके से काम करते हैं। यात्राएं उन्होंने की है, नारे अच्छे दिए हैं, परंतु विदेश यात्रा के ऊपर जो सीक्रेसी उनकी है, उसकी वजह से कई सवाल ऐसे उठ जाते हैं जो नहीं उठने चाहते। अब मैं देखता हूँ इस साल की विजिट आपके सामने पढ़ देता हूँ, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है कहाँ कहाँ गए। अब मैं 24 से ही करता हूँ, हालांकि काफ़ी लोगों ने पहले से शिकायत की है, जैसे जिनके पास सीआरपीएफ की है, वो Z+ कैटेगरी के उनकी सिक्योरिटी दे रखी है, वो सिक्योरिटी वालों को बताते नहीं है कहीं जा रहे हैं। तो एक अधिकारी ने पीछे चिट्ठी भी लिख दी, उस चिट्ठी के अंदर कई यात्राओं को कोट किया होना। एक यात्रा की लिस्ट में जो पढ़ते हैं, टेक्सास जो यूएस के अंदर है, उसके अंदर 8 से 10 दिसंबर को राहुल गांधी 2024 में गए थे। क्या किया, क्या नहीं किया, उसकी चर्चा तो अखबार में हो चुकी है, कई बार इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। उसके बाद इटली में, वहाँ से आने के बाद इटली के 30 दिसंबर को इटली चले गए। उनकी माँ की वहाँ की हैं, इटली में उनकी नानी रहती हैं, मिलने गए होंगे, दूर गए, जाना चाहिए उनको। इटली में 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक वो रहा रहे। उसके बाद वियतनाम आकर के मार्च और 12 मार्च से 17 मार्च तक वियतनाम चले गए। उसका उन्होंने फ़ोटो भी छापा कई पर। उसके बाद दुबई में अप्रैल 17 से 23 तक वहाँ पर दुबई में एक हफ्ते के लिए। उसमें कतर चले गए जून 11 और 18 को। उसके बाद मलेशिया अभी सितंबर 4 और 8 को गए। उसके बाद आकर उन्होंने बिहार की यात्रा की, जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद साउथ अमेरिका में 27 सितंबर को रवाना हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 विजिट पिछले 9 महीने में उन्होंने विदेशों में कर ली। यहाँ कितनी जगह गए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी बार गए, ये सोचने की बात है। कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, सचने के बाद पता नहीं क्या 9 बार वहाँ भी गए कि नहीं गए। परंतु इतनी विदेश यात्राओं के पीछे इतना क्रिटिसिज्म उनका पहले से होता रहा है, उसके पीछे क्यों जाते हैं? कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए उत्तरदायी है कि वो क्यों जाते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेताओं के बारे में जब विदेश में जाते हैं कई बार की टिप्पणियां करते हैं, परंतु विदेशों में जाना अपने आप में एक इशू बनता जा रहा है, जिसको राहुल गांधी को एड्रेस करना होगा। राहुल जी को गुस्सा तो बहुत आता है, अपनी विदेश यात्राओं में भी दिखाई देता है, क्योंकि कई बार पूछते हैं लोग कि वो कहाँ क्यों जाते हैं। जैसे वर्जीनिया यूएसए में गए, वहाँ सिखों के बारे में बोल दिया कि भारत में इशू ये है कि भारत में सिखों को क्या कड़ा और कृपाण पहनने की इजाज़त मिलेगी कि नहीं, फ्रीडम मिलेगी कि नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कड़ा और कृपाण रखने की फ्रीडम है ही नहीं। मतलब ये बढ़ा चढ़ा कर कहना जो सच नहीं है, उसको इस तरह से कहना जिससे एग्रेशन उनका दिखाई देता है, क्योंकि वो हमेशा कड़ी भाषा में बोलते हैं। उनको तो मुस्कुराते हुए आपने बहुत कम दिया रखा होगा। इसी तरह जब फॉरेन मिनिस्टर हमारे जयशंकर जी गए डोनाल्ड ट्रंप का जनवरी के अंदर, जब उनका स्वेरिंग इन हो रहा था, उसके बारे में बोल दिया कि बात मोदी जी ने उनको इसलिए वहाँ पर भेजा ताकि ये मोदी जी का निमंत्रण आ सके। उसके बाद साबित हुआ, झूठ साबित हुआ। यानी कि सुर्खियां बटोरने के लिए राहुल विदेश में जाकर के विदेशी नीति के बारे में भाषण करते रहते हैं, जबकि विदेश नीति के अंदर उन्होंने कभी कोई बातें नहीं की।
अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इतने सारा टैरिफ लगाया हमारे ऊपर, इतने सारे हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हमारे ऊपर एक के बाद एक भाषण करती चली जा रही है, परंतु राहुल गांधी जी ने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कभी भी बहुत बड़ा आक्रमण अमेरिका के ऊपर नहीं किया है। जो भारत को जो नुकसान हो रहा है अमेरिकन का, उसके बारे में, विदेश नीति के बारे में राहुल जी का कोई भी ओपिनियन सामने नहीं आया है। इसका क्या मतलब है? आप विदेश तो जाते हैं, विदेश में जाकर के भारत के ऊपर आक्रमण तो करते हैं। जो वही वहाँ के लोग जो भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं, सैम पेट्रोदा जो आपके वहाँ पर बैठे हैं रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के अंदर, क्या उन्होंने ट्रंप सरकार के ऊपर कभी आक्रमण किया है कि ट्रंप आप लोग इंडिया के साथ जाति कर रही है आपकी सरकार, तो भारतीय डायस्पोरा जो भारतीय कांग्रेस यूएसए के अंदर उसका घना विरोध करती है? ऐसा मैंने देखा, हो सकता है कहा हो कहीं पर जोर शोर से कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर के भारत के फेवर में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं बनाया? वो कहेंगे हमारी ड्यूटी नहीं है, परंतु देश तो सबका है। जब देश पर आक्रमण होता, जैसे पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार का समर्थन किया, ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। जब भारत के ऊपर आर्थिक आक्रमण हो रहा है, तो उसके लिए आप विदेश में जाकर क्या इसके ऊपर बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है। और दूसरा सवाल जो उनको बहुत मुश्किल लगता है कि आप इतनी यात्राएं कर रहे हैं, एक तो आप बताते नहीं है कौन बुला रहा है, तो इसके ऊपर खर्चा कौन करता है? कि कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर खर्चा करती होगी। वहाँ पे कौन आपको होस्ट करता है, वहाँ पर किसकी सेवाएं आप प्राप्त करते हैं, इसके बारे में ऑपोजिशन लीडर हैं आप केवल एक सांसद नहीं हैं। एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पोस्ट है, जिसके अंदर आपको दायरे के अंदर कुछ रहना पड़ता है। क्या उसको आप फॉलो करते हैं कि नहीं? प्रोटोकॉल को करते हैं? आप ब्रीफिंग नहीं लेते, अब वहाँ पर एम्बेसी में जाकर एम्बेसडर से नहीं मिलते, आप हाई कमिश्नर से नहीं मिलते। मिलना चाहिए या होता होगा, मिलता होगा, पर उसकी कोई कहीं पर भी पब्लिसिटी नहीं होती। इस तरह का प्रचार उनको करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन वो कर रहे हैं उससे कई सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। तो क्रिटिसिज्म जब होगा, क्योंकि आप पार्टी हैं कांग्रेस पार्टी, और आपको जब विदेश में जाना है तो देश के हित को पहले आगे रखना होगा, अपना हित बाद में रखना होगा। आप कांग्रेस वर्कर को वहाँ मिलेंगे जो कांग्रेस के सिंपैथाइजर हों, बंद दरबारे में बात करके आप कह सकते हैं कुछ भी, परंतु जब पब्लिक फोरम पे आप बात करते हैं तो भारत के खिलाफ बोलना क्या उचित है, ये तो आपको सुनना पड़ेगा राहुल गांधी जी। पर मेरे को लगता है ये विदेश यात्राएं आप करिए अगर आपको पसंद है। पर्सनल आक्षेप भी आप पे ऊपर लगाए जाते हैं, परंतु गलत हो। परंतु अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी को उनकी यात्राओं का पूरा ब्यौरा जो है भारत के साथ शेयर करना चाहिए, प्रेस के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि उनके ऊपर बेबुनियादी आरोप कई बार विरोधी लगाते हैं वो ना लगाए जा सके। सैम पेट्रोदा इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, पहले उनसे नाराज़ हो गए थे, उसने कहा था निकाल दिया था, पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, फिर ले लिया। अभी कुछ दिन पहले सैम पेट्रोदा जी, मेरे को लगता है साउथ अमेरिका में उनके साथ ही होंगे, उन्हें कह दिया आई वुड लाइक टू गिव इट ए चॉइस, मैं पाकिस्तान रहने में पसंद करूँगा। अरे भाई, अगर कांग्रेसी को पाकिस्तान से प्यार है तो राहुल गांधी के बारे में लोग यहाँ क्या सोचेंगे? उनके साथ रहने की ज़रूरत क्या उनको? सैम पेट्रोदा को पार्टी से बिल्कुल निकाल देना चाहिए पार्टी से। और तीसरा सवाल ये है, बार बार आप विदेश घूमिए, परंतु रायबरेली की जनता ने जिसने आपको चुना है, वहाँ आप सन 24 से अब तक कितनी बार गए? ये सवाल भी लोग उठेंगे, क्योंकि आप 9 बार 10 बार विदेश यात्रा में चले गए, उसके बाद बिहार में भी आप जाएंगे, परंतु रायबरेली की जनता को लगता नहीं है कि वहाँ का सांसद जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उसको कम से कम महीने 2 महीने में एक बार तो आना चाहिए। कितनी बार गए हैं मेरे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है, परंतु लगता नहीं है काफ़ी बार गए हैं। वायनाड जाते थे, परंतु रायबरेली जनता को भी नहीं भूलना चाहिए और अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारत की अच्छी बातों को भी नहीं भूलना चाहिए। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले फिर वही रिपीट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टिप्पणी लिखिए, अच्छी बुरी खट्टी मीठी मैं जवाब दूंगा, कभी कभी बुरा कभी नहीं मांगूंगा। धन्यवाद।